जिस दिन हम व्रत या फिर उपवास करते हैं तो उस दिन सुबह से ही मालूम रहता है कि अन्न ग्रहण करने की प्रक्रिया साथ में नहीं रहेगी। ऑफिस में किसी परिचित के यहाँ गए भी हैं तो सबकॉन्शियसली ये बात बहुत अच्छे से जहन में है कि हमें कुछ भी इस स्तर पर ग्रहण नहीं करना है जो कि अन्न की श्रेणी के साथ में आता हो। आज उपवास है और उसी अवस्था के साथ में चलता हुआ व्यक्ति सजग रहता है और खान पान में काफ़ी हद तक सीमित रहने वाला होता है। उसको मालूम होता है कि क्या ग्रहण किया जा सकता है और क्या नहीं। परंतु आम दिनों में देखा जाए तो व्यक्ति के साथ खान पान की वो सजगता नहीं होती। ऑफिस गए हैं, बिस्किट सामने लाकर रखे गए हैं, कोई भी ऐसी चर्चा विशेष चल रही है जहाँ पर खान पान की वस्तुएं भी सम्मिलित है, वहाँ व्यक्ति अपने साथ में कोई विशेष तौर पर सजगता रखने वाला नहीं होता। ये जो अंतर है प्रत्येक जगह स्थापित होता हुआ प्रतीत होता है। किसी मीटिंग की तरफ आज महत्वपूर्ण सिरे में गए हैं और वहाँ मालूम है कि हमें बहुत कुछ सुनाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, आक्रोश की श्रेणी के शिकार भी हम हो सकते हैं। प्री डिटरमाइंड माइंडसेट के साथ में है और हम वहाँ कुछ भी रिएक्शन नहीं देते, एक सजगता बनी हुई है। परंतु स्पॉन्टेनियस बेसिस के ऊपर कोई भी ऐसी बात निकल कर आई, वहाँ पर व्यक्ति इतना सजग नहीं रह पाता। ये सजगता जहाँ जहाँ से दूर होती है वहीं से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य में, मानसिक स्थितियों में, अपने जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं वहाँ पर भी कई बार नेगेटिविटी का शिकार होता चला जाता है। जिस ध्यान की चर्चा बारंबार होती है, जिस कॉन्शियस अप्रोच की रिक्वायरमेंट व्यक्ति विशेष के साथ में हर समय चलती है, वो आखिरकार है क्या? जागृति का वो सिरा है जहाँ से व्यक्ति प्रत्येक क्षण के प्रति सजग है, वो अपना आपा नहीं खो रहा है, वो नियंत्रण की ऐसी प्रक्रिया में है कि जो भी कह रहा है, जो भी ग्रहण कर रहा है, विचार हो चाहे अन्न हो, एक सजगता बनी हुई है। जैसे जैसे जीवन रूपी यात्रा में ये सजगता बढ़ने वाली होती है, व्यक्ति चिंताओं से खुद को काफ़ी हद तक दूर कर पाता है, क्योंकि खान पान के प्रति सजग रहे। शरीर को बहुत अच्छे से मालूम है, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर जानते भी हैं कि क्या ग्रहण करना सही और क्या नहीं। तो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य में वहीं से सुधार की प्रक्रियाओं के साथ में आता चला जाता है। विचारों के साथ में भी वही प्रक्रिया रहती है। एक बार हम कुछ घंटों के लिए ही सही जब घर में आते हैं, रिलैक्सेशन के बेसिस पर होते हैं, वहाँ पर भी सजग रहें। तो अब देखिएगा कई ऐसी बातें हम कहने वाले नहीं होते जो आकस्मिक तौर पर वैसे ही रिएक्शंस के साथ में रख जाते हैं। और ये सजगता जैसे जैसे बढ़ती है, व्यक्ति अपने जीवन की 40 से 50% समस्याओं से खुद ही दूर होने की प्रक्रियाओं में होता है। सूर्य और चंद्रमा दो प्रकाश ग्रह हैं, उनकी जागृति इस स्तर के साथ व्यक्ति को विशेष मदद करने वाली भी हो जाती है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष 25 अक्टूबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा कुंभ राशि स्थान में पापानकुशा एकादशी व्रत आज के दिवस में ही रहेगा। शतभिषा नक्षत्र स्थितियाँ बुधवार, आश्विन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में आज आपके लिए पॉजिटिविटी है, तो वहीं किसी भी वर्किंग पोजीशन में नए रोटेशन को खुद के लिए लेकर चलना है, उस हिसाब से भी ये दिवस काफ़ी हद तक बेहतर है। व्यापारिक जीवन में लाभ की उम्मीद आज संध्या समय अंतराल के साथ आकस्मिक तौर पर जागृत होती चली जाएगी। संतान पक्ष हो या फिर गृहस्थ पक्ष, उनके साथ में तारतम्य बहुत अच्छे से है। जो महानुभाव टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में है, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में है, उनके लिए पॉजिटिविटी के होल्ड और अच्छे से बढ़ते चले जाएंगे। जॉब में डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है और वहीं पर कोई महत्वपूर्ण सलाह करियर के एस्पेक्ट में किसी व्यक्ति विशेष से मिल रही है जो उस क्षेत्र में अनुभव रखता है, तो वहाँ पर बढ़ना आपके लिए अधिक हितगामी रहेगा। वहीं जो महानुभाव विदेश संबंधी कार्यों में जुड़े हुए हैं उनके लिए बेहतरी है। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाएं भी अपने लिए तारतम्य स्थापित कर पाएंगी। संतान पक्ष हो या फिर यहाँ मित्रों के साथ का स्तर उन्हें कामकाज में सम्मिलित कर रहे हैं, तो अपनी लिमिट
पहले से डिसाइड करके रखिएगा। वहीं वृषभ राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियाँ नौकरी पेशा जीवन में जो लंबे समय से आपाधापी बनी हुई थी, दुविधाएं बनी हुई थी, उससे हटकर आप आगे की यात्रा तय कर रहे हैं। रचनात्मक क्षेत्र विशेष में प्रगति आपके साथ साथ रहने वाली रहेगी। और वहीं पर जो कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस है बहुत अच्छे से बना हुआ है। रियल एस्टेट संबंधी डिसीजंस को आज आगे बढ़ाया जा सकता है। स्वास्थ्य में यहाँ स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से सावधानी बरतें। वहीं जो मनोरंजन संबंधी स्थितियों के साथ में समय कई बार लगता है, उसकी तयशुदा सीमा अपने साथ में रहे, ये प्रक्रियाबद्ध चरण अपने साथ आप जरूर रखिएगा। मिथुन राशि, देखिए व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग है और इसी वजह से आप हल्के फुल्के जोखिम भरे निर्णय आगे बढ़ा सकते हैं। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जितना अवेयर आप रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके लिए क्यूमुलेट होती चली जाएगी। यहाँ हायर एजुकेशन से रिलेट करते हुए डिसीजंस में भी पॉजिटिविटी है। जॉब के एस्पेक्ट्स में कोई भी चेंज आ रहा है या कोई भी नया ऑफर का बेस इनिशिएट हो रहा है, वहाँ हम पूरी ही जागृति के साथ में आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। ये बात स्मृतियों में रखिएगा। निवेदन है आपसे कि खान पान पर आज नियंत्रण रखकर चलें, अथवा अपच से संबंधित समस्याएं सामने आ सकती है। सिचुएशनल अप्रोच के साथ में जो आप अवेयर रहे हैं उसी के साथ में कोई डिसीजन लेना है तो अब रुकने की ज़रूरत नहीं है। अपनी रफ्तार के साथ में निर्णय को प्रतिध्वनित करते हुए आगे बढ़ना आपके लिए ज़्यादा सुंदर कहा जाएगा। कर्क राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी आपके लिए रहने वाली होगी। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में लंबे समय से जो विवाद चल रहे थे वो और अधिक बढ़ने नहीं पाए, ये ख्याल रखें। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में आज निर्णय में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। आजीविका के कोई भी नए माध्यम को यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो उस लिहाजा इस दिवस में रुकने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। सुबह सुबह का मौन मन को एकाग्रता दे सकता है तथा कामकाज में और अधिक तीव्रता भी आपको सौंपने वाला हो सकता है। उस एक अवस्था विशेष के साथ में जीवन जुड़ता चला जाए, ये प्रक्रियाबद्ध चरण आप ज़रूर रखिएगा। वहीं पर किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, आज खुशनुमा पलों की स्थितियां सामने रहने वाली होगी। रिएक्शन लेस भी आप जरूर रहें। सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में उम्मीदों का ताना बाना आपके साथ लगातार रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि है। जो लाभ लंबे समय से आप अपने साथ में नहीं जोड़ पा रहे थे, उनका श्रेणीबद्ध क्रम भी आपके साथ साथ चलता चला जा रहा है। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में तनाव ग्रसित होने से आप निरंतर बचते चले जाइएगा। सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों को गृहस्थ जीवन हो या फिर कोई भी मित्रवत स्थितियों के साथ में चल रहा आधार, खुद की बात को रखने से पहले इंतज़ार करने की ज़रूरत रहेगी। ऑफिस कल्चर में जो पॉलिटिक्स की अप्रोच लगातार चलती है, उसने ये कहा आपके लिए, वो ये कहने जा रहा था, उसका इशारा उस और था, इन सब बातों की कोई विशेष सरोकार नहीं हुआ करते। कंटेम्प्रेरी नोट के ऊपर वो सारी की सारी पोजीशंस चलती है। निंदा कई बार सुख देती है उस व्यक्ति विशेष को जो अपने भीतर की कोलाहल को पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाता। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम स्वास्थ्य के प्रति यहाँ आप सजग रहिएगा। भागदौड़ है, उसमें भले ही परिणाम की गुंजाइश उस स्तर पर नहीं हो, परंतु हम खुद को उस भागदौड़ के साथ जोड़ने का प्रयत्न करें। आकस्मिक तौर पर खर्चे सामने निकल कर आ सकते हैं, उससे दूरी बनाकर रखिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, कुछ लोग आपके लिए यहाँ नकारात्मकता भरे श्रेणीबद्ध स्तर को सामने लेकर चल रहे हैं, उनसे दूरी बनाकर रखने की एक पूरी आवश्यकता आपके लिए रहेगी। निवेदन आपसे ये भी है कि आज स्वास्थ्य के प्रति जब आप सजग रह रहे हैं और लग रहा है कि मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरती जाए। विद्यार्थी वर्ग भटकाव का शिकार हो सकते हैं, उसे संभलें। तुला राशि, कामकाजी स्तर पर आपको यहाँ रचनात्मकता की आवश्यकता है। नए सिरों के साथ में स्थितियों को लेकर चलने का प्रयास करें। व्यापारिक जीवन में भागदौड़ के मध्य यहाँ
सुख भी है और मानसिक संतुष्टि भी है। लाभ के इंगित स्तर आपके लिए आते चले जा रहे हैं। जो भी महानुभाव यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में तथा संतान पक्ष के साथ में किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिवस काफ़ी हद तक सकारात्मक कहा जाएगा। इस अंतराल के साथ में चलते हुए खुद को छोटी छोटी बातों में ज़बरदस्ती के पशुपेश के साथ लेकर चलने से आपको बचना चाहिए। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में मेजर लेवल के डेवलपमेंट्स आपके साथ में रहने वाले हो सकते हैं। वहीं पर जो एक कैलकुलेशन का बेस होता है उसमें कहीं पर भी लापरवाही नहीं बरतें। किसी व्यक्ति विशेष के अति भरोसे में स्थितियों को नहीं छोड़ें। मन के भीतर इस बात को काफ़ी हद तक बैठा कर रखने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि, आज यहाँ बेसलेस फियर्स डिस्टर्ब कर सकते हैं। वर्किंग पोजीशन में उससे संभलें। अनुशासित रहने की आवश्यकता है। इस अंतराल में जो सप्ताह का मध्य सिरा है, कोई भी कार्य को टालने से बचिएगा। कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, असम्पशंस के साथ बिल्कुल नहीं है। कोई कमिटमेंट भी कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल नॉन चैलेंट बेस है, यानी अपनी कैलकुलेशंस नहीं है, उससे थोड़ा सा संभलें। यहाँ आपके लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में भी जो पल्पिटेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती है या नर्व्स को रिलेट करते हुए इशूज़ होते हैं, उससे संभलने की दरकार है। नौकरी पेशा जीवन में कुछ लोग आपको ज़बरदस्ती बहकावे की तरफ लेकर आ सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं। ऐसे लोगों की मंशा भांपिए और थोड़ा सा सावधान रहिए। जिस दिवस की विशेष पुकार आपके लिए यही है। कोई इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, फैक्ट्स अपने साथ कैरी कीजिएगा। उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर आप क्या नया लेकर आ सकते हैं, ये विचार ज़रूर रख कर चलें। बृहस्पति प्रधान धनु राशि, नौकरी पेशा जीवन में नएपन के सरोकार आपके साथ में जुड़े हुए हैं। भाग्य का सहयोग पूर्णकालिक तौर पर है। रचनात्मक क्षेत्र में प्रगति है। व्यापारिक जीवन में नए लोगों का साथ मिल रहा है। इसी वजह से जो त्योहारी समय में कामकाज में एक पेस निकल कर आना चाहिए, उसका बेस भी यहाँ बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश है। जो महानुभाव इस समय अंतराल के साथ में टेक्सटाइल संबंधी वर्किंग बेस में कुछ नया देखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी हद तक बेहतर मार्ग प्रशस्त करता चला जा रहा है, जहां रुकावट तथा बाधा बिल्कुल भी नहीं है। अपने रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी के मोड को एस्टेब्लिश करके ज़रूर चलिएगा। वहीं मकर राशि, धनागमन में यहाँ आपके लिए वृद्धि है। जो स्थितियाँ लंबे समय से अटकाव की तरफ थी, वहाँ भी आपके लिए सरोकार में बेहतरी रहेगी। जॉब में यहाँ जब सिक्योर्ड अप्रोच बनी हुई हो और आप खुद के लिए कुछ एड ऑन करना चाहते हो, किसी कोर्स के लिए रिसर्च हो रही है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं और अधिक कंस्ट्रक्टिव रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी। प्रत्येक जगह जाना और अपनी छाप को छोड़कर आना ज़रूरी नहीं है। वहाँ से मिल क्या रहा है, उस स्तर के बारे में सोचने की आवश्यकता है। आज आपको जीवन का नया दर्शन मिल सकता है जो सौभाग्य में वृद्धि करने वाला होता है। 7.5 के इस अंतिम सिरे के साथ में जब शनिदेव कुछ दिनों में मार्गी होने वाले हों, उसके पहले की अवस्था आपके लिए अत्यंत सकारात्मक है। मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल वर्क अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल को एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में पूर्णतया अपने सरोकार में सकारात्मकता रखकर चलिएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में भी आप खुद को यहाँ पर बेहतरी के साथ में निरंतर देखने वाले रहेंगे। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का प्रयत्न करते चले जाएं। यहाँ पर आपके लिए मित्रों का सहयोग बहुत अच्छे से बना हुआ है। कामकाजी स्तर पर कोई भी रुपए पैसे की आवश्यकता आकस्मिक तौर पर है, दोस्तों के साथ में जुड़ते हैं तो निराशा के भाव नहीं है। इस बात को प्रक्रियाबद्ध चरण में रखिएगा। मेडिकल तथा टेक्निकल फील्ड के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल आपके लिए एस्टेब्लिश रहेंगे। तो वहीं पर गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें आज आपका इंतज़ार करती चली जा रही हैं। जो महानुभाव एक तरह से सीजनल बिजनेस संबंधी अप्रोच में कुछ नया लेकर चलना चाह रहे थे, उनके लिए भी सपोर्टिव मेजर्स बहुत शानदार तरीके से बने हुए हैं। मीन राशि, यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रखने की आज आवश्यकता है। सोच में भी जो ज़बरदस्ती की चिंताओं के साथ में व्यय जुड़ते हैं, उससे दूरी बनाकर रखिएगा। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में प्रगति के प्रतिमान बने हुए हैं। स्वास्थ्य के प्रति जितनी सजगता आप रखेंगे उतनी बेहतरी।
जो महानुभाव बैंकिंग संबंधी कामकाज में नए सिरे के साथ में स्वयं की यात्रा को देखना चाहते हैं, उनके लिए भी आज का दिवस विशेष काफ़ी हद तक सुकून भरा कहा जाएगा। याद रखिएगा कि शत्रु पक्ष छोटी छोटी बातों में हावी हो सकता है, उनसे दूरी बनाकर रखने की पूरी पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। और वहीं जो मन के भीतर लंबे समय से पशुपेश की स्थितियां चल रही थी, उससे भी हटकर आप अपनी अवस्थाओं को यहाँ आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये दिवस विशेष शुभ सूचनाओं का अंकित और समग्र आधार लेकर आ रहा है। कमिटमेंट में सावधानी ज़रूर बरतिएगा। तो ये था 25 अक्टूबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।